तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और अब कुछ ही घंटों में सीबीआई इस केस को टेक ओवर करने जा रही है। ये वो खबर है जिसका हम लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये वो चाह है, ये वो चाहत थी जिसकी चाहत देश की जनता कई दिनों से कर रही थी। और अब न मुंबई पुलिस की मनमानी चलेगी और न बिहार पुलिस की बेबसी चलेगी। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सिर्फ सीबीआई की चलेगी। तो दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रंजन की बातें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से करने का फैसला से शिवसेना में हड़कंप मच गया है। यूं भी कह सकते हैं कि खलबली मच गई है। उद्धव सरकार कह रही है कि बिहार की नीतीश सरकार राजनीति कर रही है। अभी तक संजय राउत कह रहे थे कि बिहार पुलिस की तो कोई औकात ही नहीं है। मुंबई पुलिस तो स्कॉटलैंड पुलिस की तरह काम कर रही है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि उद्धव सरकार सीबीआई की जांच से डर क्यों रही है। क्या सीबीआई उस राज का पर्दाफाश कर देगी जो उद्धव सरकार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों डर रही है? 50 दिन से ज्यादा हो गए और अभी तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। और जब इतने दिनों तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की, तब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई आई, जिनसे मुंबई पुलिस को पूछताछ करनी थी, उन्हें सरकारी गवाह के लिए पेश कर रहे थे। बिहार पुलिस इतने कम दिनों में जो जांच करके दिखा दिया, वो मुंबई पुलिस 50 दिनों में नहीं कर पाई, क्योंकि वो जानबूझकर इस केस को दूसरा एंगल दे रही थी। अब जब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है, तो इस बात का भी खुलासा होगा कि दिशा सन्याल और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस में कोई कनेक्शन तो नहीं है, कोई लिंक तो नहीं है। अब रिया चक्रवर्ती को सामने आना ही होगा और अगर रिया चक्रवर्ती सामने नहीं आती है तो सीबीआई पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। अब जब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी। केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की बहस थी, सुनवाई थी, तो उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने जो सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी, उसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और अब इस केस को सीबीआई टेकअप करने जा रही है। दरअसल इस केस की जांच सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले और देश की जनता बहुत दिनों से कर रही थी और इतने आंदोलन के बाद, इतनी आवाज उठाने के बाद आखिर इस केस को सीबीआई को सौंपना ही पड़ा, सीबीआई जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी कड़ी ऐतराज जताया कि एक आईपीएस अफसर जो कि जांच के लिए जाते हैं और उन्हें मुंबई में क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ये तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ और इस बुरा बर्ताव के कारण देश की जनता के बीच एक बुरा संदेश गया कि महाराष्ट्र सरकार जरूर कुछ छिपाना चाह रही है।
अब महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सारा कुछ प्रोफेशनल ढंग से हो। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े लहजों में मुंबई पुलिस को चेतावनी दी है कि इस आत्महत्या मामले में साक्ष्य नहीं मिटाना है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को ये आदेश दिया है कि आप 3 दिन के भीतर आपके पास जो भी जांच रिपोर्ट है आप सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें। और अभी जो इसकी अगली जांच होगी वो अगले सप्ताह होगी। अगले सप्ताह में इसकी जांच की सुनवाई निर्धारित की गई है। अभी तारीख का पता नहीं है, हालांकि ये संभव हो सकता है कि अगली सुनवाई बुधवार यानी 12 अगस्त को हो। तो दोस्तों, मैं फिर से नई अपडेट के साथ इस केस की आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।